दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का आयतन ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गोला का पृष्ठीय क्षेत्र दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गोला का दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का आयतन ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि गोला क्या होता है। तो जैसे आप लोग क्रिकेट का बॉल देखा होगा, फुटबॉल देखे होंगे, ये सब क्या चीज़ है? गोला है, वॉलीबॉल है, कंचा हो गया, ये सब गोला का एक रूप है। तो हम बता दें कि गोला का जो मतलब कर्वेट सरफेस होता है यानी वक्र सतह, उसका एरिया निकालना होता है। जैसे कि ये गोला है तो इसका जो कर्वेट सरफेस है यानी कि जो चारों साइड ये कर्वेट है, मतलब सभी जगह पे, तो इसी को हम लोग कर्वेट सरफेस बोलेंगे यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। तो इसी का मतलब कर्वेट सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसका आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो ये सब हम लोग अभी अब जैसे गोले का आयतन हमें बताना है कि गोले का आयतन क्या होता है। तो जैसे एक गिलास पानी है, ठीक है, और पूरा गिलास भरा हुआ है, उसमें ये वाला हम मतलब गोला को डालेंगे, यानी ये नींबू है, समझ लीजिए कि ये गोला है, तो इसको हम डालेंगे। तो ये नींबू को हम डालेंगे तो उसमें जो मतलब वो गिलास से जितना भी पानी बाहर आएगा ना, तो इसके आयतन के बराबर आएगा, यानी कि ये जितना जगह छेकेगा उतना पानी बाहर निकलेगा। और सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया यानी ये कर्वेड में जो सरफेस है इसका क्षेत्रफल है, यानी कितना ये इस पे मतलब मान लीजिए कि इसको हम ऊपर से कुछ से झपेंगे तो इसमें इसको ढकने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो हो गया सरफेस एरिया। अब बट यानी कर्वेट सरफेस एरिया, और बट इसका यदि हम पानी में डालेंगे चाहे कुछ में भी डालेंगे तो इसको अटने के लिए जितना जगह चाहिए, वो जगह जितना एरिया ये मतलब छेकेगा, जितना जगह उससे वो आयतन हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है उसको समझते हैं। सबसे पहला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। 4 पाई r², यानी 4 गुने पाई त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अगला है कि गोले की त्रिज्या पर क्या होगा, यानी यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और त्रिज्या निकालने के लिए बोल दे तो इसका क्या होगा फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है रूट अंडर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे दिया हुआ है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटा में 4 पाई। ये हो गया यदि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या आपसे पूछ दे तो इसका जो होता है रूट अंडर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 4 पाई। अगला कि गोले का आयतन बराबर क्या होगा, यानी गोले का जो आयतन, मान लीजिए कि ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें हम ये गोला को डालेंगे तो कितना पानी बाहर निकलेगा, वही इसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो यानी इसका आयतन क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पे r यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। अगला है यदि आयतन दिया हुआ रहे और आपसे त्रिज्या पूछ दे, यानी ये गोले का आपको आयतन दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछे कि ये गोले का त्रिज्या क्या है। तो जो गोले मतलब देखिए त्रिज्या क्या हुआ, जैसे ये गोला है तो यहाँ से, और यदि हम अंदर की ओर मतलब खींचे तो जो बीच में जो केंद्र होगा इसका मतलब मेन पॉइंट सेंटर, वही इसका क्या, यहाँ से जो पृष्ठ से जो केंद्र तक की दूरी है वही इसका त्रिज्या होगा। तो अगला है कि गोले की त्रिज्या बराबर क्या होगा, यदि आयतन दिया हुआ रहे, तो यदि आयतन दिया हुआ रहे और आपसे गोले का त्रिज्या पूछ ले तो इसका होता है फार्मूला कि जैसे कि घनमूल, यानी क्या चीज पहले चिन्ह देना है, घनमूल का, और घनमूल 3/4 पाई, 3/4 पाई गुने गोले का आयतन, गुने गोले का आयतन।
फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², गोले की त्रिज्या बराबर अंडर रूट पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा 4π, गोले का आयतन बराबर 4/3πr³, गोले की त्रिज्या बराबर क्यूब रूट 3/4π गुने गोले का आयतन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो त्रिज्या दे रखा है कितना है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आर का मतलब त्रिज्या, ठीक है, यानी आर है जो त्रिज्या। तो इसे हम सोल्व करते हैं तो 4 गुने पाई का मान हमेशा 22/7 रखना है। यदि कुछ न दिया हुआ क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में आपको दे दे कि पाई बराबर 3.14 लिखना है तो आपको 3.14 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि कुछ भी नहीं दिया हो तो पाई बराबर 22/7 लेकर के बनाएंगे ताकि आसान हो। तो 4 गुने 22/7 गुने आर के स्क्वायर यानी 14 के स्क्वायर। 14 का स्क्वायर का मतलब 14 गुने 14, जो कटेगा उसको काट देंगे, 7 दूनी 14, यानी ये 2 से कट जाएगा। अब इससे जो गुना कर लेंगे हम लोग, 4 गुने 22 गुने 14 गुने 2, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं तो 4 को यदि 22 से गुना करते हैं तो 88, और 88 को 14 से गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाता है 12,300, मतलब 1,232, ठीक है। और 1,232 यानी 1232 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 1232 को 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाता है 2464, यानी कि 2464 इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल।